एक नॉर्मल इंसान और एक आर्टिस्ट बहुत बहुत मुख्तलिफ है। उस टाइम में मुझे ऐसे भी हुआ कि मुझे पेंटिंग्स छोड़नी पड़ी। Assalamualaikum, my name is Rizan Mustafa. I'm 18 years old and I'm a student of psychology. Right now I'm doing my second year in psychology. I started this painting and everything when I was 13 or 14. मैं 5 क्लास की मैं मामा के साथ स्टेशनरी लेने गई थी एंड इन दैट स्टेशनरी शॉप वहाँ पे पोस्टर पेंट्स पड़े हुए थे और बच्चे जैसे अम्मियों के साथ जाके जिद करके ले लेते हैं, मैंने ले ली। और उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि पोस्टर पेंट्स में पानी मिक्स करके यूज़ करते हैं। मैं जब घर आई मैं उसको पेज के ऊपर लेके लगी हुई थी एंड माई सिस्टर टोल्ड मी कि इसको इस तरह नहीं यूज़ करते हैं, इसको वो पैलेट पड़ा हुआ है उसको लो, और ब्रश भी नहीं था मेरे पास, वो जो उसके साथ आता होता है उसके साथ ठीक है सही चलो। और मेरी सिस्टर ने मुझे बताया इस तरह इसके अंदर ये रेशो रख के पानी के साथ यूज़ होता है। एंड देन तब मेरे पास लैपटॉप होता था और मैं साथ ही मैंने लैपटॉप पे गई और मैंने वहाँ पे सर्च किया कि कैसे इसके साथ, एंड तब मैंने देखा था कि ब्लेंडिंग के लिए बट ब्रश नहीं था। व्हाट आई डिड के जो डिश वॉशिंग के लिए जो स्पंज होता है वो मैं गई किचन में ड्रॉर से निकाल के उसको मैंने पकड़ा और उसको मैंने आधा कट कर दिया। अब मैंने पेंट की 2 स्ट्रोक्स लगाई और उसको ना मैंने उसके ऊपर डैब डैब करके मैंने उस तरह उसकी ब्लेंडिंग की। एंड आई वाज लाइक यार इसकी तो कितनी अच्छी ब्लेंडिंग है यार, टेक्सचर वाज डिस्गस्टिंग बट मैं खुश थी। वन थिंग आई रियलाइज्ड एट दैट टाइम कि दिस इज समथिंग जो मुझे बहुत सुकून मिलता है। इट टेक्स मी अनदर वर्ल्ड। और 5 साल हो गए हैं मुझे पेंटिंग करते हुए, बट कोई स्ट्रेस होता था कुछ भी होता था आई जस्ट टेक माई कैनवस, माई पेंट ब्रशेज एंड माई पेंट, और मेरा पूरा दिन कहाँ जाता है कैसे जाता है मुझे कुछ नहीं पता। शुरू से मैंने लैंडस्केप ही किया है, लैंडस्केप एंड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और मॉडर्न आर्ट जो कि मैं स्टार्टिंग से करती आई हूँ। बट थोड़े टाइम में ऐसा था कि आई स्टार्टेड डूइंग स्केचिंग एंड पोर्ट्रेट पेंटिंग्स वगैरह की तरफ में आई। बट आफ्टर सम टाइम आई वॉज अ कम्प्लीट डिफरेंट पर्सन अ ईयर ago. Niqab, hijab and everything was not me, but a year ago a lot of things changed and I started doing calligraphy. And one thing I realized कि calligraphy एक ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहे या आप उनकी कोई सूरत कुछ भी लिखें, आप वो नहीं कर सकते। आप जितनी कोशिश कर लें, आप जो चाहें आप बना लें, आप स्टिल लाइफ कर लें, आप पोर्ट्रेट पेंटिंग कर लें, आप मॉडर्न आर्ट कर लें, जो मर्जी कर लें, बट आप ना कैलीग्राफी नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे कि आप वो कलम पकड़ें, आप वो नाम लिखें, आप नहीं लिख सकते। जब फर्स्ट टाइम मैंने अपनी कैलीग्राफी बनाई थी, मेरे माइंड में बस ये था कि मैंने कलमा लिखना है। आई डोंट न्यू मैंने कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ऑल आई थॉट कि अच्छा बस ब्लैक सरफेस के साथ वाइट के ऊपर से कुछ कर देते हैं। बट जब मैंने किया एंड आई वाज लाइक बोरिंग कुछ लग नहीं रहा, कुछ मिसिंग है। व्हाट आई डिड के मैंने जल्दी से कुछ कलर थीम्स सोची एंड मैंने उन कलर थीम्स को पकड़ा और उनके अंदर मैंने ब्लेंडिंग करके एक एक वर्ड के अंदर डिफरेंट कलर थीम्स को सोच के मैंने 2 से 3 दिन के अंदर एक पेंटिंग ख़त्म की। और जब मैंने पेंटिंग को ख़त्म की मैंने रूम में लगाई, मेरी सिस्टर आई एंड शी वाज लाइक ओके ये मैं लेके जा रही हूँ। मैंने जॉब्स भी की हैं ऑनलाइन आर्ट के लिए। मैंने आर्ट सेल किया हुआ अपना कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और सैदपुर विलेज में एक शॉप में मेरे आर्ट डिस्प्ले हुआ हुआ अभी भी, और वीकली उनके पास जाता है मेरा आर्ट। मैं अभी भी सोचती हूँ तो आई थिंक कि ये चीज़ मैंने शुरू की थी जस्ट बिकॉज के मैं सुकून चाहती थी। उस टाइम में मुझे ऐसे भी हुआ कि मुझे पेंटिंग्स छोड़नी पड़ी क्योंकि टाइम नहीं होता था। बट मैंने एक चीज़ उसमें यही सोची कि जितने टाइम में मैंने पेंटिंग छोड़ी मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब रही हूँ। जैसे ही मैंने वापस पेंटिंग स्टार्ट की वो मैं वापस नॉर्मल हो गई। इट्स लाइक कि मैं जब पेंट करने बैठती हूँ
मेरा पूरा दिन कहाँ जाता है, कैसे जाता है, आई जस्ट डोंट नो। मेरा माइंड ख़त्म हो जाता है। मेरा माइंड बस ये होता है कि अब इस पेंट को इसके साथ मिक्स करके ये कलर बन जाएगा, इस ब्रश को ऐसे पकड़ दो, इस ब्रश को ऐसे कर लो। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता होता। वन थिंग आई सी इज़ कि आर्टिस्ट जहाँ पे भी होते हैं उनकी साइकी बहुत डिफरेंट होती है, बट उनकी साइकी सेम होती है। इट्स लाइक मेरे मामू वाज अ ग्रेट पेंटर। उन्होंने भी कहीं से सीखा हुआ नहीं था, बट आप अब से 30 से 40 साल पहले जाएं तो वहाँ पे ऑयल पेंट्स बहुत मुश्किल से मिलते थे। कहीं से कुछ आइडियाज़ लेने का तो तसव्वुर ही नहीं होता, बट उन्होंने छोड़ दी हुई थी पेंटिंग जब मैं बड़ी हुई, और मैं बहुत अटैच थी उनसे। इन 2022 उनकी डेथ हो गई थी ऑन 2 नवंबर। जब उनकी डेथ हुई थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दें, आमीन सुम्मा आमीन। आई जस्ट थॉट वन थिंग दैट जो भी हो जाए आप पेंटिंग नहीं छोड़नी, बिकॉज ही यूज्ड टू टेल मी दैट कि जो मैंने नहीं किया ना वो मुझे तुम में नज़र आता है। वो पेंटिंग्स जो मैं नहीं कर सका, जो पैशन मैं नहीं फॉलो कर सका, वो मुझे तुम में नज़र आता है। बट आई जस्ट थॉट कि मैं ये चीज़ नहीं छोड़ सकती और ना मैं कभी छोड़ूंगी, बिकॉज एक चीज़ अगर आपको हेल्प आउट करे तो आपको एक मेंटली सुकून दे, वो आप चीज़ कभी छोड़ नहीं सकते हैं। दैट्स समथिंग यू लव। आर्टिस्ट जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव, और वो बहुत मुश्किल होता है उनको समझना, बहुत ज़्यादा। आप जितनी मर्जी कोशिश कर दो, आप एक आर्टिस्ट के साथ ना अच्छा रिश्ता नहीं रख सकते हो। वो अपनी दुनिया में होते हैं। एक नॉर्मल इंसान और एक आर्टिस्ट बहुत बहुत मुख्तलिफ है, और आपको भी नहीं पता चलता कि ये डिफरेंस कब आता है, कैसे आता है, क्यों आता है। आई जस्ट थिंक कि जो भी हो जाए आपको अपने पैशन को, अपनी चीज़ों को रखना चाहिए। बहुत से पैशन ऐसे होते हैं जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कर सकते हैं, जो कहते हैं ना कि आपका पेट नहीं भरेंगे, बट आई विल से कि आप जो चीज़ आपका पेट भर रही है आप वो करें, बट जो आपको पसंद है आप उसके लिए भी टाइम निकालें। आप वो छोड़ देंगे जो आपको पसंद है तो आप जिंदा नहीं रह सकते, आप मर जाएंगे। पर मरेंगे इस तरह से नहीं कि भाई बाकी में मर जाएंगे, बट अंदर से आप मर जाएंगे। आप ना हंसेंगे, ना आप रोएंगे, ना आपको कुछ फील होगा, आप बस जिंदा हैं, गुजार रहे हैं ज़िंदगी, और ज़िंदगी गुजारना मकसद नहीं है। सो दैट्स ऑल आई हैव टू से। Thank you so much to the School of Art and Design for having me today and giving me this opportunity.